फजी लॉजिक। जो वर्ड फजी है इसका लिटरल मीनिंग है अनसर्टेनिटी या नॉट क्लियर। फजी लॉजिक एक ऐसा मेथड है जो ह्यूमन रीजनिंग से रिजेंबल करता है। जैसे कि ह्यूमन वे ऑफ डिसीजन मेकिंग में हम लोग समटाइम्स करते हैं यस नो, ट्रू फॉल्स, मगर यस नो के बीच में भी हमारे पास कुछ वैल्यूज जो है वो हम कंसिडर करते हैं, जैसे मे बी यस, मे बी नॉट, मोस्ट प्रोबेबली यस, सर्टेनली यस। इस तरह की जो एम्बिगुअस वैल्यूज होती हैं इसको हम कहते हैं ये फजी वैल्यूज हैं। जैसे सर्टेनली यस, पॉसिबली यस, कैन नॉट से, व्हेन वी आर नॉट श्योर। तो एआई सिस्टम को इस तरह से ट्रेन करना और उसको इस तरह से बनाना कि वो ह्यूमन रीजनिंग से रिजेंबल करे, तो उसके लिए हमारे पास फजी लॉजिक जो मैकेनिज्म है और आर्किटेक्चर है वो अवेलेबल है। जो फजी लॉजिक का इन्वेंटर है वो लुफ्ती ज़ादे है। फजी लॉजिक को डिस्कवर तो 70s में कर लिया गया था, बट ड्यू टू लिमिटेशंस ऑफ द सिस्टम्स इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। बट इन टुडेज वर्ल्ड ऑफ एआई फजी लॉजिक बहुत सारे हमारे रियल वर्ल्ड सिस्टम्स में इम्प्लीमेंट की जाती है। बहुत सारे एम्बेडेड सिस्टम्स में जिस जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होते हैं, लार्ज नेटवर्क्स पे, वर्क स्टेशन में, बहुत सारी हमारी होम अप्लायंसेस में, जैसे कि हम अगर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की एग्जांपल लें तो वो वाटर लेवल ऑटोमेटिकली सेट कर देती है, या हमारे एयर कंडीशंस या रूम टेम्परेचर कंट्रोल करने वाली जो अप्लायंसेस होती हैं, जो ऑटोमेटिकली बाहर का और जो है वो रूम का टेम्परेचर देख के ऑटोमेटिकली टेम्परेचर सेट कर देती हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। तो फजी लॉजिक बहुत इस तरह से कमर्शियल और प्रैक्टिकल पर्पसेस में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। जिस तरह हमारे पास अभी हमने डिस्कस किया कि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और मशीन कंट्रोलर्स में बहुत ज़्यादा यूज होती है। जिस तरह हम देखते हैं कि हमारे जो एयर कंडीशंस इंस्टॉल्ड होते हैं, तो उसको हम लोग एक ट्रिप मोड में ले जाते हैं कि जब उसका जो रूम का टेम्परेचर है वो रिक्वायर्ड टेम्परेचर से मीट कर जाता है, तो उसके बाद जो है हमारा एयर कंडीशन जो है वो अपनी वर्किंग को स्लो कर देता है या वहां पर ट्रिप हो जाता है। बट अगर रिक्वायर्ड टेम्परेचर रूम टेम्परेचर सेम नहीं है तो वो अकॉर्डिंग टू दैट अपना टेम्परेचर सेट करके रूम को कूल करता है। तो इसके पीछे भी जो है वो फजी लॉजिक इन्वॉल्व होती है। जो हमारे पास फजी लॉजिक सिस्टम आर्किटेक्चर है उसके मेनली चार पार्ट्स हैं। एक है फजीफिकेशन मॉड्यूल्स। ये मॉड्यूल्स जो है हमारी सिस्टम की जो इनपुट वैल्यूज हैं, जो क्रिस्प नंबर्स हैं, उनको फजी सेट में ट्रांसफॉर्म करता है। तो उससे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो है ये क्रिस्प वैल्यूज और फजी वैल्यूज क्या होती हैं। हमारे पास जो क्रिस्प वैल्यूज होती हैं बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू होती है, या कोई नंबर्स होते हैं जिस तरह यस नो ट्रू फॉल्स। जिस तरह यहाँ पर एक्स की वैल्यू 3.14 है, तो ये हमारे पास एक क्रिस्प वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू। ए की वैल्यू 0 या 1 है, ये भी एग्जैक्ट वैल्यू है। इसी तरह ट्रू फॉल्स ये हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यूज हैं। इसी तरह अगर हम इसको प्रोपोजिशन लॉजिक में देखें या प्रेडिकेट कैलकुलस में देखें, तो रिचर्ड अगर किंग है और रिचर्ड ग्रीडी है तो इट मींस रिचर्ड इज इवल। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यूज आ रही हैं जिसको हम क्रिस्प वैल्यू कहते हैं। बट अगर हम यही रिचर्ड वाली एग्जांपल कंसिडर करें कि हम कहते हैं कि रिचर्ड इज समवट इवल, मगर वो बहुत ज्यादा इवल नहीं है, तो इट मीन्स कि अब वो इवल है तो वो कितना इवल है, या अगर वो ग्रीडी है तो वो कितना ग्रीडी है। हम ये कह सकते हैं रिचर्ड इज सर्टेनली इवल के, या रिचर्ड इज नॉट वेरी इवल, मीन्स कि वो इवल है मगर ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास ये कंफ्यूजन आ गई है। अब रिचर्ड कितना इवल है ये पता लगाना, ये आंसर 70% है, 80% है, कोई भी वैल्यू वो हमारी क्रिस्प वैल्यू है। बट रिचर्ड कितना इवल है ये हमारे पास जो है एक फजी वैल्यू है। तो फजी वैल्यू में हमारे पास जो है फजी लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स होते हैं। जिस तरह अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर हमारे पास फ्रीजिंग, कूल, वार्म, हॉट होता है। मगर हम कितनी डिग्री टेम्परेचर को फ्रीजिंग कंसिडर करते हैं और कितनी डिग्री टेम्परेचर को कूल कंसिडर करते हैं, ये हमारे पास यहाँ पर एम्बिग्विटी है।
क्योंकि फ्रीजिंग, कूल, वार्म, हॉट ये हमारे पास एक एम्बिगुअस वैल्यूज हैं, और इसको हम लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स भी कहते हैं, फजी लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स। अब अगर हम कहते हैं कि टेम्परेचर क्या है, और हमें आंसर मिलता है टेम्परेचर इज वार्म, बट मुझे एग्जैक्ट वार्म का जो है वो कोई फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में डिग्री नहीं मिली, तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वार्म इट इज, कितना वार्म ये होगा। तो कितना वार्म होगा, उसको जो हमने उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है वो है क्रिस्प वैल्यू। मगर वो हमने निकालनी कैसे, इन फजी वैल्यूज के थ्रू। तो आर्किटेक्चर में जो हमारा पहला मॉड्यूल है फजीफिकेशन मॉड्यूल्स, इसमें हम लोग डायरेक्ट इनपुट्स देते हैं, क्रिस्प वैल्यू यानी कि एग्जैक्ट डिस्क्रीट वैल्यूज देते हैं, और उस डिस्क्रीट वैल्यूज को हम ये फजी सेट्स जो हमने लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स देखे हैं उन पे मैप करते हैं। देन उसका सेकंड पार्ट है हमारे पास फजी लॉजिक सिस्टम आर्किटेक्चर का नॉलेज बेस, जिसमें हमारे पास रूल्स सेव होते हैं, जैसे हम एक्सपर्ट सिस्टम्स में रूल्स सेव करते हैं इफ देन की फॉर्म में। देन हमारे पास इन्फ्रेंस इंजन होता है, जो इसका एक रीजनिंग प्रोसेस है मेनली, अगर हम इसे दूसरे लफ्जों में कहें तो इसका मेन प्रोसेसर है, जो ह्यूमन इनपुट्स को और इफ देन रूल्स को कंपेयर करके जो है हमें एक रिजल्ट देता है। अब जो रिजल्ट आता है वो हमारे पास रिजल्ट भी फजी फॉर्म में ही आता है, वार्म, हॉट, कूल, इस तरह की वैल्यूज में आता है, ग्रीडी, इवल, नोबल, इस तरह की फॉर्म में आता है। बट उसको हमने क्रिस्प वैल्यू में ही आंसर लेने के लिए, यानी कि एग्जैक्ट नंबर में आंसर लेने के लिए, हम लोग उसके लिए यूज करते हैं डी फजीफिकेशन मॉड्यूल। तो फजी लॉजिस्टिक सिस्टम के हमारे पास चार मेन पार्ट्स हैं, फजीफिकेशन मॉड्यूल, नॉलेज बेस, इन्फ्रेंस इंजन एंड डी फजीफिकेशन। अब अगर हम ये एग्जांपल देखें तो हमारे पास एग्जांपल में है कि हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन है दैट बेन इज एग्रीड टू मीट एट 12 o'clock, कि बेन ने 12 बजे मिलना है मगर बेन पंक्चुअल नहीं है। अब हमारे पास जो क्रिस्प लॉजिक है वो तो ये होगी कि बेन जो है अगर वो 12 बजे आ गया तो वो पंक्चुअल है, अदरवाइज वो बहुत अर्ली है या बहुत लेट है, क्योंकि क्रिस्प वैल्यू ना एग्जैक्ट वैल्यू है। मगर अगर बेन 12 बज के 5 मिनट पे आ जाता है, या 12 बजने से पहले ही 5 मिनट पहले आ जाता है, तो तब भी हम ये नहीं कह सकते कि बेन इज नॉट पंक्चुअल, इसका मतलब है कि वो पंक्चुअल है। तो इसमें फजी लॉजिक हम किस लिए यूज होगी, कि फजी लॉजिक का यहाँ पर ये काम होगा कि फजी लॉजिक जो है वो डिग्री डिटरमिन करेगी कि पेन पंक्चुअल था या नहीं था। अब अगर वो फॉर एग्जांपल फजी लॉजिक एक रेंज सेट कर देती है कि बेन अगर 11:45 पे आ गया या 12:15 पे आ गया, ठीक है, तो इट मीन्स कि बेन पंक्चुअल है, बहुत ज्यादा पंक्चुअल नहीं है, बिकॉज वो प्रिसाइजली एग्जैक्ट 12 पे नहीं आया, बट स्टिल ही इज पंक्चुअल। तो फजी लॉजिक एक हमें रेंज दे रही है कि अगर इस रेंज में भी वो आ जाए तो ही इज समवट पंक्चुअल, हम इसको बिल्कुल नॉन पंक्चुअल नहीं कह सकते। सो दिस इज लाइक ह्यूमन रीजनिंग। अगर हम इस आर्किटेक्चर में भी देखें तो हमारे पास क्रिस्प इनपुट जो है वो फजी फायर के पास आता है, फजी फायर इन एग्जैक्ट क्रिस्प इनपुट को फजी सेट में कन्वर्ट कर देता है, और जो इन्फ्रेंस इंजन है वो रूल्स की बेस पे एक फजी आउटपुट सेट जो है वो यूजर को देता है। बट क्योंकि यूजर को फजी आउटपुट नहीं चाहिए, क्रिस्प वैल्यू चाहिए, तो डी फजी फायर इन फजी आउटपुट्स को क्रिस्प आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। वी हैव अनदर आर्किटेक्चर कि जिसमें हमारे पास x की जो है वो क्रिस्प वैल्यू जा रही है, और ये क्रिस्प वैल्यू जो है इन रूल्स के साथ जो है वो मैच कर रही हैं, और ये रूल्स का जो भी फजी आउटपुट है ये एग्रीगेटर यानी कि इन्फ्रेंस इंजन के पास जा रहा है। इन्फ्रेंस इंजन इन फजी वैल्यूज को डी फजीफायर को दे रहा है, ताकि वो अगेन उसका आउटपुट क्रिस्प वैल्यू में ही कन्वर्ट कर दे जो यूजर ने जो है वो इनपुट दिया था। क्रिस्प वैल्यूज को फजी सेट में कन्वर्ट करने के लिए और फजी सेट को क्रिस्प वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक मेंबरशिप फंक्शन क्रिएट करना होता है। मेंबरशिप फंक्शन जो है ये हमारे पास एक रेंज डिफाइन करता है क्रिस्प वैल्यूज की, और उसके अगेंस्ट हमें बताता है कि हमारे पास इसकी फजी वैल्यू या इसका फजी सेट क्या होगा।
जो मेंबरशिप फंक्शन है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम हमारे पास उसका एक यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स होता है, यानी कि रेंज ऑफ वैल्यू होती है। कि अगर हम बात करें कि अगर हमने प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकालनी है, तो उसका जो यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स है वो 0 to 1 होगा, यानी कि 0 और 1 के दरमियान में हमारे पास प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू आएंगी। और जो भी हमारी वैल्यू होगी, एक्स वैल्यू होगी, वो इस रेंज के बीच में हम मैप करेंगे। इसको हम मेंबरशिप वैल्यू या डिग्री ऑफ मेंबरशिप भी कहते हैं। मेंबरशिप फंक्शन हमारे पास कुछ इस तरह से होता है, जिस तरह हम देखते हैं कि हमारे पास लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स हैं, फ्रीजिंग, कूल, वार्म, हॉट। अब इसका जो मेंबरशिप फंक्शन है वो बता रहा है उसकी डिग्री। जो इसमें ये एक्स एक्सेस है, ये यहाँ पे टेम्परेचर की रेंज बता रहा है, और ये जो ग्राफ है, ये जो रेंज मार्क हुई हुई है ये बता रही है कि किस रेंज से किस रेंज तक हमारे पास फ्रीजिंग टेम्परेचर है। जैसे कि 0 फ़ारेनहाइट से 50 तक जो है हमारे पास टेम्परेचर अगर होगा तो उसे हम फ्रीजिंग कंसिडर कर सकते हैं। इसी तरह 30 फ़ारेनहाइट से 70 फ़ारेनहाइट तक जो टेम्परेचर होगा उसे हम कूल कंसिडर कर सकते हैं। मगर जो यहाँ पर ये जो पीक पॉइंट जा रहा है, ये इसकी हाईएस्ट डिग्री बता रहा है कि अगर आपके पास इस तरह से जो है 0 से 30 की रेंज में टेम्परेचर है, तो इट मीन्स कि वो कंफर्म फ्रीजिंग है। मगर 30 से 50 की रेंज में या 30 से 70 की रेंज में जो टेम्परेचर जा रहा है, 50 की रेंज में, वो प्रोबेबिलिटी है कि वो फ्रीजिंग ना हो, वो कूल की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो। तो ये जो हमारे पास ये इंटरसेक्शन है, ये एम्बिगुअस एरिया है। तो फजी सिस्टम आर्किटेक्चर जो है वो इसी एम्बिग्विटी को रिजॉल्व करता है, और क्रिस्प वैल्यूज के अगेंस्ट हमें फजी वैल्यू, और फजी वैल्यू के अगेंस्ट हमें क्रिस्प वैल्यू जो है वो प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ पर अगर हम कहते हैं कि एक्स हमारे पास जो है वो यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स है, फजी वेरिएबल है, और स्मॉल एक्स जो है वो उसके एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल एज जो है हमारे पास एक फजी वेरिएबल है। अब इसका जो यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स है, ये एज की रेंज डिफाइन कर दी है कि 0 से लेके 120 ईयर्स तक। ये क्या है? क्रिस्प वैल्यूज हैं। अब जो इसकी फजी वैल्यूज हैं वो क्या है? चाइल्ड, यंग, ओल्ड। अब हम ये कह सकते हैं कि 0 से लेके जो 18 तक, या लेट सपोज 16 तक हमारे पास जो ईयर्स हैं वो चाइल्ड है। और जो है वो 14 से 25 तक या 30 तक हमारे पास यंग है। एंड 25 से सो ऑन हमारे पास जो वैल्यू है वो ओल्ड है। तो इस तरह से हम लोग इसका मेंबरशिप फंक्शन बना सकते हैं। अब जो एक्स एक्सिस है वो हमारे पास यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स रिप्रेजेंट करता है, और वाई एक्सिस जो है वो उसकी डिग्री ऑफ मेंबरशिप रिप्रेजेंट करता है। हम यहाँ पर अगर ये मेंबरशिप फंक्शन देखें, तो इसमें जो ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास उसकी यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स की वैल्यूज बता रहा है, और वाई एक्सिस जो है ये डिग्री बता रहा है कि किस हद तक ये इस फजी सेट का मेंबर है। लेट्स कंसिडर अनदर एग्जांपल, कि हमारे पास जिस तरह वेदर की जो है वो एग्जांपल है, कि हमारे पास जो है वेदर है फजी वेरिएबल, और उसके आगे एलिमेंट्स हैं सनी, पार्शली क्लाउडी एंड ओवरकास्ट। अब इसमें जो ये एक्स एक्सिस है ये बता रहा है कि यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स, यानी कि इसके अंदर कितनी वैल्यूज आ सकती हैं। और जो वाई एक्सिस है ये डिग्री बता रहा है कि कितनी डिग्री तक चांसेस है कि ये सनी होगा। कि अगर आपका टेम्परेचर 0 से 40 के दरमियान है तो वो सनी है। मगर अगर वो 0 से 20 के दरमियान है तो वी आर 100% श्योर, या वी आर सर्टेन कि ये सनी है। बट 20 से 40 के दरमियान, क्योंकि यहाँ पर डिग्री जो है सनी की भी जो है वो 1 से 0 तक आ रही है, मतलब इंक्लाइंड कर रही है, और पार्शली क्लाउडी की भी जो है यहाँ पर इंक्लाइंड कर रही है। तो ये जो हमारे पास एम्बिगुअस रीजन है, यहाँ पे वैल्यू सनी भी हो सकती है और पार्शली क्लाउडी भी हो सकती है। जैसे अगर हम स्पीड की बात करें, तो स्पीड हमारे पास स्लो होती है, फास्ट होती है। अब 0 to 75 स्पीड
जो है वो उसको हम स्लो कंसिडर कर सकते हैं। मगर इसकी अगर हम पीक देखें, डिग्री 1 जो है वो 0 से 25 तक है। तो मीन्स वी आर श्योर दैट 0 से 25 तक जो है स्पीड स्लो ही होगी। बट उससे ऑनवर्ड्स चांसेस हैं कि वो स्पीड फास्ट में भी कंसिडर हो सकती है और स्लो में भी। और इसी तरह 25 से ऑनवर्ड्स जो स्पीड है वो फास्ट है। बट 75 पे जाके फास्ट की जो डिग्री है वो 1 हो गया, मीन्स कि उसके चांसेस हायर हो गए हैं। तो 75 से ऑनवर्ड्स वी आर श्योर कि स्पीड फास्ट ही होगी। इसके हम एक और एग्जांपल स्टडी करते हैं फजी लॉजिक सिस्टम की। अगर हम नॉर्मल एयर कंडीशन सिस्टम को कंसिडर करें, जिसमें हमारे पास 5 लेवल्स होते हैं, जिसमें हम रूम टेम्परेचर जो है उसके हिसाब से और हमारे टारगेट टेम्परेचर के हिसाब से जो है वो एयर कंडीशन जो है वो अपने वर्किंग करता है। और जो है हम दोनों टेम्परेचर्स को कंपेयर करके जो एयर कंडीशन है अपना टेम्परेचर सेट करता है। जिस तरह अगर हम ये कंसिडर करें कि ये हमारे पास रूम है, इस रूम में ये एयर कंडीशन है। अब एयर कंडीशन को एक हमने टारगेट टेम्परेचर दे दिया है, और वो अज्यूम कर रहा है, बाहर से सेंसर से डिटेक्ट कर रहा है रूम का टेम्परेचर। तो टारगेट टेम्परेचर रूम टेम्परेचर को इसके अंदर जो फजी लॉजिक सिस्टम है वो कंपेयर करेगा, और उस कंपैरिजन के बाद जो है वो कमांड देगा एयर कंडीशन को कि उसने हीट करना है, कूल करना है, या कोई भी चेंज रिक्वायर्ड नहीं है। तो फजी सिस्टम्स का आर्किटेक्चर कुछ इस तरह से वर्क करता है कि हम पहले लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स और टर्म्स डिफाइन कर देते हैं। जैसे हम अगर टेम्परेचर की बात करें तो फ्रीजिंग, कूल, वार्म, हॉट। और उन्हीं टर्म्स को कंसिडर करते हुए हम उसका मेंबरशिप फंक्शन बनाते हैं, जिसमें हम रेंज डिफाइन कर देते हैं और डिग्रीज डिफाइन कर देते हैं कि इस रेंज से इस रेंज तक अगर वैल्यू इतनी होगी और डिग्री इतनी होगी तो हम कौन सा जो है वो वेरिएबल कंसिडर करेंगे। देन हम नॉलेज बेस बनाते हैं, जिसमें हमारे पास इफ देन रूल्स होते हैं जस्ट लाइक एक्सपर्ट सिस्टम्स। फिर उसके बाद क्रिस्प डेटा को फजी डेटा में सेट्स में कन्वर्ट किया जाता है यूजिंग फजीफिकेशन। ठीक है। और क्रिस्प डेटा को फजी सेट में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम मेंबरशिप फंक्शंस बनाकर करते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर इस एग्जाम्पल में हमें जो है वो गिवन हो कि आपके पास जो टेम्परेचर है वो लेट सपोज 20 फ़ारेनहाइट है। तो 20 फ़ारेनहाइट हमारे पास यहाँ तक फ्रीजिंग की रेंज में आ रहा है। बट अब हम यहाँ पर डिग्री देखते हैं, तो यहाँ पर जो डिग्री है वो सबसे ज़्यादा किसकी है, फ्रीजिंग की है। तो 20 को हम कंसिडर कर लेंगे कि ये टेम्परेचर फ्रीजिंग है। तो इस तरह से हमारे पास जो क्रिस्प वैल्यू 20 है वो कन्वर्ट हो जाएगी फजी वैल्यू में। अब यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है वो है 36। अब जो 36 है यहाँ पर, 36 यहाँ पर कहीं लाई करता है। अब ये कूल की रेंज में भी आ रहा है और फ्रीजिंग की रेंज में भी आ रहा है। बट हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर डिग्री किसकी ज्यादा है। तो कूल की जो इस पॉइंट पे डिग्री है यहाँ पर वो थोड़ी कम है, 1 से नीचे जा रही है। जो फ्रीजिंग है उसकी डिग्री हाई है, यानी कि 1 के ज्यादा करीब जा रही है। तो 36 को यहाँ पर जो 36 क्रिस्प वैल्यू है उसको हम फ्रीजिंग वैल्यू, फ्रीजिंग लिंग्विस्टिक वेरिएबल कंसिडर करेंगे। तो क्रिस्प डेटा हमारा फजी सेट में इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, इसको हम फजीफिकेशन कहते हैं। उसके बाद फजी वैल्यूज को रूल बेस्ड सिस्टम्स के साथ यूज करके हम इन्फ्रेंस इंजन जो है वो कंपेयर करके जो है वो लॉजिकल रीजनिंग करेगा और हमें आउटपुट देगा। जब हमारे पास आउटपुट आ जाएगा जो कि फजी वैल्यूज में होगा, तो उसको यूजर को डिस्प्ले करने के लिए हम नॉन फजी वैल्यू यानी कि क्रिस्प वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, और उसको हम कहते हैं डीफजीफिकेशन। डीफजीफिकेशन के अगर हम एग्जांपल कंसिडर करें कि हमारे पास, अगर हम स्पीड की एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास दो स्पीड है, स्लो या फास्ट। अब ये हमारे पास जो है ये फजी वैल्यूज हैं, फजी सेट हैं। अब हमने एग्जैक्ट एक स्पीड निकालनी है जो अ, इस फॉर्म में होगी, नंबर्स की फॉर्म में होगी। तो उसको हम कहते हैं कि हम डीफजीफाई करेंगे। तो रूल्स अगर हमारे पास हैं कि इफ इट इज सनी एंड वार्म,
तो ड्राइव फास्ट, इफ इट इज क्लाउडी एंड कूल देन ड्राइव स्लो। तो इस तरह के कुछ रूल्स की बेस पे जो है हमारे पास इन्फ्रेंस इंजन ने कुछ फजी वैल्यूज जो है वो एज आउटपुट प्रोड्यूस की होंगी और वो डीफजीफायर को दी होंगी। अब डीफजीफायर के पास ये वैल्यू आ गई और उसके पास मेंबरशिप फंक्शन भी आ गया कि स्पीड जो है वो 20% स्लो है और 75% फास्ट है। उसने एक उसको रेंज दे दी क्योंकि ये फजी रेंज है कि यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास अगर 20 था तो 20 से लेके यहाँ तक 70% तक जो है वो स्पीड लाई कर रही है, यानी कि इस एरिया में स्पीड लाई कर रही है। अब ये हमारे पास क्या है, फजी आउटपुट है। अब हमें एग्जैक्ट स्पीड पता लगानी है। तो एग्जैक्ट स्पीड के लिए हमारे पास मेंबरशिप फंक्शन गिवन है कि आपके पास जो ये 20 है ये कहाँ लाई कर रहा है, इस रेंज में, जहां पे जो स्लो है उसकी डिग्री हाईएस्ट है, और 70 जो है ये लाई कर रहा है इस रेंज में। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो फास्ट की डिग्री ज्यादा है और स्लो की डिग्री थोड़ी कम है। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है क्रिस्प वैल्यू में। तो क्रिस्प वैल्यू में हमें जिस तरह यहाँ पर बताया हुआ है कि जो 25 है, अगर स्पीड 25 भी होगी, ठीक है, 25 तक जो पीक वैल्यू है वो स्लो ही है। तो इट मीन्स कि 0 से 25 तक जितनी भी स्पीड होगी हमें पता है कि वो कंफर्म स्लो कंसिडर होगी। और क्योंकि गिवन है कि 20% जो स्पीड है वो स्लो है, तो हम 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 20 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। और जो हमारे पास यहाँ पर स्पीड आ रही है 70%, जो है, जो 75% स्पीड है वो फास्ट है। तो हम 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 75 से, और 7 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9। तो इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे और हमारे पास एग्जैक्ट स्पीड आ जाएगी 63.8 मीटर्स पर आवर, जो कि हमारे पास क्रिस्प वैल्यू है। तो इस तरह से हमारे पास डीफजिफिकेशन जो है वो होती है कि हम, हमारे पास जो भी एक फजी वैल्यू आती है हम उसकी डिग्री से उसका कंपेयर करते हैं, ठीक है। इसको हम वेटेड मीन भी कहते हैं कि जिसमें हम वेट डिफाइन कर देते हैं कि स्पीड को 20% स्लो कंसिडर किया जा रहा है, मतलब कि स्लो को कम वेटेज दी जा रही है और फास्ट को ज़्यादा वेटेज दी जा रही है। तो स्लो जो है वो 0 से 25 की रेंज में एग्जैक्ट है कि स्लो ही रहेगा। तो इसलिए हमने स्लो की जो मैक्सिमम 25 यहाँ तक रेंज आ रही थी जहां तक इसकी डिग्री 1 थी उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, और जहां से हमें कंफर्म है कि 75 या उससे अबव फास्ट होगी तो उसको हमने 70 से 7 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि वो 70% थी। तो यहाँ पे स्लो का वेटेज कम है, फास्ट का वेटेज ज़्यादा है, उसको ऐड किया और हमने डिवाइड कर दिया दोनों के वेटेजेस से ऐड करके। तो हमारे पास ये एग्जैक्ट स्पीड आ गई है, जो क्रिस्प वैल्यू जो यहाँ कहीं हमारे पास 63 लाई कर रही होगी। तो इस तरह से हम लोग जो है वो फजी वैल्यूज को क्रिस्प में और क्रिस्प वैल्यूज को फजी में कन्वर्ट करते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप इसकी लॉजिक डेवलपमेंट भी हम देख लेते हैं कि लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स हम डिफाइन करेंगे। जिस तरह रूम टेम्परेचर के लिए हमारे पास लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स हैं कोल्ड, वार्म, हॉट। तो ये हमारे पास पूरा एक लिंग्विस्टिक टर्म्स का सेट हो गया, वेरी कोल्ड, कोल्ड, वार्म, वेरी हॉट एंड वेरी वार्म एंड हॉट। अब ये हमारे पास जो है लिंग्विस्टिक टर्म्स जो है ये इस लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स का एलिमेंट है। और इसी तरह हम जो है इसका एक मेंबरशिप फंक्शन भी बना लेंगे जिसमें हम रेंज डिफाइन कर देंगे और उसकी डिग्री बता देंगे। अब नॉलेज बेस में इफ देन रूल्स को यूज करते हुए हम मैट्रिक्स भी बना सकते हैं। जिस तरह एयर कंडीशनिंग सिस्टम की हम एग्जांपल कंसिडर कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास जो है वो रूम टेम्परेचर
और टारगेट टेम्परेचर दिया हुआ है कि रूम टेम्परेचर अगर आपका वेरी कोल्ड है और टारगेट भी वेरी कोल्ड है, तो हमें जो है वो कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपका रूम टेम्परेचर वेरी कोल्ड है और आपका टारगेट वार्म है या हॉट है, तो एयर कंडीशन जो है वो हीट की कमांड देगा। और अगर आपका जो टेम्परेचर है वो वार्म है, ठीक है, रूम टेम्परेचर, एंड योर टारगेट टेम्परेचर इज वेरी कोल्ड, तो एयर कंडीशन जो है वो कूलिंग करेगा। इस तरह से ये मैट्रिक्स को यूज करते हुए जो है वो रीजनिंग होगी। और हमारे पास जो है वो नॉलेज बेस में इफ देन रूल्स भी इसी तरह सेव होंगे। इफ टेम्परेचर इज वेरी कोल्ड और कोल्ड एंड टारगेट टेम्परेचर इज वार्म, तो एक्शन क्या होगा, हीट। अगर टेम्परेचर जो है वो वेरी हॉट या हॉट है और टारगेट वार्म है, तब हम क्या करेंगे, कूल। और अगर टेम्परेचर वार्म है और टारगेट भी वार्म है, तो फिर जो है वो इन्फ्रेंस इंजन कोई एक्शन नहीं लेगा और एयर कंडीशन को कोई कमांड नहीं दी जाएगी अगर हमारा टारगेट और रूम टेम्परेचर सेम है। उसके बाद इफ देन रूल्स को अप्लाई करके हमारे पास जो है एक फजी वैल्यूज आ जाएंगी, जिस तरह हमने अभी एग्जांपल में कंसिडर किया कि हमारे पास फजी वैल्यू जब आ जाएगी, एक हमें रेंज गिवन हो जाएगी। अब उस फजी वैल्यू को जो है हम डी फजीफाई करेंगे और उसको एग्जैक्ट क्रिस्प वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे, जैसे यहाँ पर हमने ये एग्जांपल देखी है। जो फजी लॉजिक है, ये हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं इसकी। ऑटोमेटिव सिस्टम्स, जिस तरह हम ऑटोमेटिक कार्स, ऑटोमेटिक व्हीकल्स देखते हैं, एनवायरनमेंट कंट्रोल सिस्टम्स, डोमेस्टिक गुड्स की, जैसे हमने एयर कंडीशनिंग सिस्टम की अभी एग्जांपल पढ़ी है, वैक्यूम क्लीनर्स, वॉशिंग मशीन्स, एनवायरनमेंट कंट्रोलर्स, हेयर ड्रायर्स, हीटर्स, ह्यूमिडिफायर्स। यहाँ पे हम फजी लॉजिक इस तरह के एम्बेडेड सिस्टम्स में यूज़ होती है। अब फजी लॉजिक जो है हमारे लिए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स में ये बहुत इजी है। इसको हम डिफरेंट सिस्टम्स में इजीली एम्बेड कर सकते हैं। इसमें रूल्स ऐड और डिलीट करना आसान है, ठीक है। ये हमारे पास इनकम्प्लीट या नॉइजी इंफॉर्मेशन लेके भी हमें एक क्रिस्प वैल्यू दे सकता है। इट इज़ इजी टू कंस्ट्रक्ट एंड अंडरस्टैंड और ह्यूमन रीजनिंग को बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है। मगर इसके डिसएडवांटेज ये हैं कि हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक फजी सिस्टम्स डिज़ाइन की अप्रोच नहीं है। जस्ट जो हमने ये आर्किटेक्चर पढ़ा है, यही इसकी एक मेन स्टेप्स और अप्रोच हैं, जिसमें हम फजीफिकेशन करते हैं, नॉलेज बेस बनाते हैं, रीजनिंग करते हैं और उसको डीफजीफाई कर लेते हैं। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम जिसमें हमें हाईएस्ट एक्यूरेसी चाहिए, तो उसके लिए जो है वो फजी लॉजिक इतनी सूटेबल नहीं है। बट अगर हमें हाई एक्यूरेसी नहीं चाहिए रियल टाइम सिस्टम्स में, तो देन वी कैन ईजिली इम्प्लीमेंट फजी लॉजिक।